स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ऐसे ओंकार और गायत्री मंत्र की प्रार्थना पूर्वक योग का पुरुषार्थ प्रारंभ करना चाहिए। और योग का जो बेसिक प्रोटोकॉल है उसमें आपको 3 तरह के अभ्यास हम प्रतिदिन कराते हैं। सभी मेरे साथ खड़े हो जाते हैं और क्रमशः अभी हम एक एक अभ्यास को 5-5 और 10-10 बार करेंगे। और जिसके लिए जो अभ्यास कहा हुआ है वो उस अभ्यास को पहले तो थोड़ा बॉडी को वार्म अप करने के लिए योगिक जोगिंग की यद्यपि 12 अभ्यास, इसमें 2 तो जरूर कर लें। ये पहला अभ्यास, जिनको बहुत अधिक घुटनों में दर्द है वो ऐसे ही करें, बहुत अधिक छलांग ना लगाएं, कूदा फांदी ज़्यादा ना करें, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार 100 बार तक ऐसे कर सकते हैं। कितनी बार? 100 बार। समय और संख्या की दृष्टि से एक अभ्यास का कालखंड है 5 मिनट। कितनी देर बताया? संख्या की दृष्टि से 100 बार, समय की दृष्टि से 5 मिनट, संख्या की दृष्टि से 100 बार। अब जैसे 100 बार आपने एक अभ्यास कर लिया तो शरीर में ऊर्जा का प्रवाह ठीक से हो जाता है। तो जवानों के लिए तेजी से और बड़े बुजुर्गों के लिए धीरे से, जिनको घुटनों में दर्द है, कमर में अधिक दर्द है, शरीर में अशक्ति है, फिर ये अभ्यास, ये भी जिनको घुटनों में दर्द है ऐसे ऐसे ही करना। जो ऐसे खड़े होकर के भी अभ्यास नहीं कर सकते तो बैठे बैठे ही सूक्ष्म व्यायाम के साथ भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम करना। शेष ऊपर हाथ जाए तो आपस में मिले, नीचे हाथ जाए तो जंघा के पास, ऐसे पूरा करना। कोहनिया मुड़े नहीं, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं, हाथ पूरे सीधे। जो करें विधि पूर्वक करें, जिसको जैसे बताया हुआ है वैसे ही करें। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। कमर में अधिक दर्द है, घुटनों में अधिक दर्द है, तो ऐसे सबके लिए बता दिया। चलो अब दोनों हाथ सिर के ऊपर। जो कर सके वो सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, वह भी सर्वांगीण व्यायाम का एक तौर तरीका है। देखो अब एक एक अभ्यास को हम प्रतीकात्मक रूप से करवा रहे हैं। 10-10 बार करवा देंगे। योगा फॉर ओबेसिटी, फर्स्ट प्रोटोकॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर दूसरा योगा फॉर ओबेसिटी और तीसरा है योगा फॉर ऑल। अब इसमें थोड़ा थोड़ा तो सभी कर सकते हैं, इसलिए सभी को करवा दे रहे हैं, क्योंकि योग सिम्प्टोमेटिक नहीं, सिस्टेमिक ट्रीटमेंट है, सिस्टम को अच्छा करता है। प्रकृति ने सारा समाधान, सारा ज्ञान, सारी संवेदना, सारी शक्ति, सामर्थ्य, सारा स्वास्थ्य, सारा सुख, सारी समृद्धि, सारी शांति, प्रसन्नता, सब कुछ हमारे भीतर दिया हुआ है। ये योग का मूल सिद्धांत है। सब कुछ भीतर है। एवरीथिंग इज इनसाइड, एवरीथिंग इज इन आवर सोल। हमारी ही
अस्तित्व में, हमारे ही व्यक्तित्व हमें, हमारी ही आत्मा में सब कुछ है। बस आवश्यकता उसको जानने की। किसकी आवश्यकता बोलो? उसको जगाने की बोलो, और पूर्णता पाने की। पूर्णता, इसमें 3 शब्दों में योग का सारा सत्य आ गया। तो ये 10 बार से शुरू करके कितनी बार करना है? 100 बार। तो 10-10 बार तो प्रतीकात्मक करवा रहे हैं। तो 3 शब्द बोला, जानना बोलो, जगाना, पूर्णता पाना। अपने भीतर सब कुछ है। वी आर कंप्लीट इन आवर सेल्फ। हमारे भीतर कोई न्यूनता, अल्पता, कोई अधीरता, कोई किसी भी प्रकार की अपूर्णता नहीं है हमारे भीतर। इनकम्प्लीटनेस नहीं है, अधूरापन नहीं है। लंबे लंबे श्वास ऐसे 10-10 बार करना। ऐसे जिनको ओबेसिटी है उनको 100 बार तक करना है। जिनको ओबेसिटी नहीं है 10-10 बार तो सब कर लिया करो। ऊपर वाला हाथ सीधा, नीचे वाला हाथ भी सीधा, साइड में पूरी झुक रहे हैं, पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस भी हो रहा है। योग का और जीवन का मूल सिद्धांत है, जो करे उसको पूर्णता के साथ करें, पूर्ण ज्ञान से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण पुरुषार्थ से। इसी को मैं ज्ञान और श्रद्धा युक्त पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का सातत्य कहता हूं। ये बातें खुद भी जानो, सीखो, और अपने बच्चों को भी ये सिखाना। और कैसे? अपने कर्म से, अपने आचरण से सिखाना। स्वेन कृतना संवदेता। अपने कर्म से बोलो, तुम्हारा जीवन बोलना चाहिए। लंबे लंबे श्वास। पहले ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन था, ये त्रिकोणासन हो गया। अब कोणासन। हाथ ऐसे और क्रॉस करके ऐसे कर दिया, एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से। लंबे लंबे श्वासों के साथ। जिनको कमर में दर्द है वो इतना ही कर लेना, हाथ घुटनों तक लाना। जिनको कमर में दर्द नहीं है वो पूरा फास्ट कर लेना है। लंबे लंबे श्वासों के साथ। जिनको कमर में दर्द है वो धीरे धीरे करना, जिनको कमर में दर्द नहीं है वे तेजी से कर लेना। नीचे तक झुक जाना। 10-10 बार से शुरू करके 100 बार करने के लिए मैंने आपको कहा। ये पाद हस्तासन, आगे पीछे की सारे शरीर की मांसपेशियां व्यवस्थित हो जाएंगी। कमर में दर्द है तो उसी तरह ही झुकना, अधिक आगे मत झुकना, संतुलन बना के करना। एक शब्द बोल रहा हूं, योग निष्ठा। और जिसकी योग निष्ठा सबल होगी, उसकी संबंध निष्ठा, उसकी गुरु निष्ठा, उसकी भगवान में निष्ठा, उसकी घर परिवार समाज में निष्ठा, उसकी राष्ट्र निष्ठा, उसकी कर्तव्य निष्ठा, उसकी स्वरूप निष्ठा, उसकी आत्म प्रतिष्ठा, उसकी ब्रह्म निष्ठा मजबूत होगी। इसलिए निष्ठा को सबसे बड़ा तत्व कहा है योग में, अध्यात्म में, जीवन में।
सबसे बड़ा तत्व निष्ठा है। आगे पीछे 10 बार से शुरू करके और 100 बार तक करना है। आराम से कर लेना। कमर में दर्द है तो इतना ही कर लेना। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वाले अधिक नहीं झुक पाते तो इतना ही झुकना। जो जितना झुक पाते हैं, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वालों को ऐसे नहीं कि आगे झुकना ही नहीं है, जितना सहजता पूर्वक झुक सके उतना झुकना है। हाँ, जिनको बहुत अधिक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, बहुत अधिक बैकएक है, शर्टिका पेन है, उनको बलपूर्वक तो कतई नहीं झुकना, उनको थोड़ा सा झुकना है। चलो बैठ जाओ और बैठ के आराम नहीं करना। कितनी बार करना है एक अभ्यास? 100 बार। बहुत देर होगी तुमको बोलते बोलते, अब गिन के करवा देता हूं, ये तो कर सकते हैं। चलो चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। कुछ तो अभी पोजीशन ही ले रहे हैं। पूरा हाथ सीधा पीछे है, ऐसे ऊपर वाला हाथ भी सीधा, ऐसे हथेली देखिए उसकी। लंबे लंबे श्वासों के साथ 100 बार करना है तुम्हें, तुम्हारी सौगंध। हाँ, मैंने कई बार कहा, लोग कसमें भी दूसरों की खाते, बोलो बाबा आपकी कसम। मैंने कहा मेरी कसम क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है भाई? सुबह सुबह मेरी कसम खा रहा है? बोले नहीं, माँ बाप की कसम, भगवान की कसम, मतलब अपने नहीं खाएंगे। तुम्हें तुम्हारी सौगंध है, रोज 100 बार करना है। तो जब 100 बार करोगे लंबे लंबे श्वासों के साथ, तो फिर 100 साल तक जवान रहोगे। हाँ, योग के फायदे। सबसे पहला फायदा, कभी बुढ़े नहीं होगे। मैं 100 साल तक भी आपको ऐसे ही करता हुआ मिलूंगा और तुम्हारे पोते पड़पोते कहेंगे अरे बाबा तो हमारे सामने भी ऐसा ही था। तो तुम्हारा दादा और तुम्हारा बाबा दोनों ही बूढ़े नहीं होंगे। करो, लंबे लंबे श्वास भरो। आदमी 100 साल जवान तो रहना चाहता है। आजकल सबसे ज्यादा महंगी दवाई है एंटी एजिंग, एंटी एजिंग मेडिसिन, एंटी एजिंग टैबलेट कैप्सूल, एंटी एजिंग। अरे लीपापोती में भी, हाँ, वो कॉस्मेटिक, वो क्रीम, वो पाउडर, बोलिए एंटी एजिंग है। अभी हमारे साइंटिस्ट ने मुझे सलाह दी, बोले स्वामी जी हम एक ऐसा औषधि बना सकते हैं, हमने उस पर बहुत रिसर्च कर लिया है, जिससे जैसे बच्चे की चमड़ी रहती है ना, ऐसी खिंची हुई और चमकती हुई चमड़ी रहेगी। एक ऐसी औषधि हमने खोज ली है। मैंने कहा मैंने तो बहुत पहले से खोज ली थी, तुमने अभी खोजी है। लंबे लंबे श्वास। 100 बार से पहले रुकना मना था। हाँ? अभिषेक बेटा पैर सीधे रखो, तुमने तो पैर यूं उठा दिए। हाँ, ये नहीं चलेगा, पैर सीधे रहे और फिर ऐसे करना है। 25-25 का एक राउंड करके भी कितनी बार करना? 100 बार। ये 100 साल तक जवान रहने का मंत्र है। कितने साल तक? 100 साल तक यंग रहने का मंत्र दे दिया। तुम भी बूढ़े नहीं होगे और तुम्हारी औलादें भी बूढ़ी नहीं होगी। हाँ, जैसे पूरे दुनिया में अभियान चला कोरोना का संक्रमण तोड़ना है, वो टूटा नहीं, वो अलग बात है। चलो, मैं कहता हूं आने वाली पीढ़ियों में, गोल गोल घुमाओ, आने वाली पीढ़ियों में, औलादों में, नेक्स्ट जनरेशंस में हमें बीमारियों के संक्रमण को तोड़ना है। तुम्हारी औलादों को बीपी ना हो, शुगर ना हो, थायराइड की प्रॉब्लम ना हो, अर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, सोराइसिस ना हो, लिकोडर्मा ना हो। पूरे जेनेटिक स्ट्रक्चर को और कैरेक्टर को, 2 शब्द बोले क्या? स्ट्रक्चर और, तुम्हारा स्ट्रक्चर और कैरेक्टर को करेक्ट करना है। आजकल हार्डवेयर भी गड़बड़ है।
और सॉफ्टवेयर में तो प्रोग्रामिंग ही कुछ और हो रखा है। लंबे लंबे श्वास, कोहनियां सीधी, आगे पीछे, जितना जिससे बन पाए उतना कर लेना। जो बड़े बुजुर्ग हैं बैठे बैठे भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहना, भगवान का नाम जपते रहना, इतने से ही काम हो जाएगा। 100 साल तक तो बूढ़े हो गए। 100 साल की गारंटी है। आजकल तो वारंटी देना भी बंद कर दिया कंपनियों ने। क्या है? 100 साल की गारंटी। बस सुबह एक बार पसीना बहाना है। जैसे मैं पूरे दिसंबर में भी पूरा पसीना बह रहा है, और इसीलिए मुझे स्वेटर नहीं पहनना पड़ता, रात को रजाई नहीं ओढ़नी पड़ती, और टोपा तो पहना ही नहीं, बालों का ही टोपा हो गया। और हाथों में क्या पहनते हैं? दस्ताने। हाथों में दस्ताने और पैरों में मोजे। बिना मोजे के मौज में। लंबे लंबे श्वास। वाह वाह मौज फकीरा दी, कभी तो ओढ़े साल द साले, कभी गुदड़ी फटियाली रादी, कभी तो खावे चने चवेले, कभी लपटा लेंदे खीरा दी। भाई वाह वाह मौज फकीरा दी। गोल गोल घुमाओ, कुछ सभी लपट लेने लग गए खीरों की। लंबे लंबे श्वास। 100 बार करना था ना, ऐसे पूरा, जिससे जितना बन पाए इतना ही कर लो। कोहनियां सीधी और ऐसे। जब 100 बार ऐसे कर लेंगे, यूट्रस में फैस, ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज। देखो बीमारियों को अवॉइड करना क्यों जरूरी है? 30 और 40 साल के बाद, पहले 40-50 बोलता था मैं, अभी 30 ही बोलना पड़ रहा है। 30 साल में इतना चेंज आ गया दुनिया में। मैं पहले बोलता था 40-50 के बाद ये प्रॉब्लम होती है। 50 के बाद प्रोस्टेट बढ़ता है, 40 के बाद फिर मैंने कहना शुरू किया, अब मैं 30 पर ही आ गया। 30 के बाद ही प्रोस्टेट बढ़ना शुरू हो गया। 20 ग्राम का होना चाहिए, 40, 50, 60, 70, 80 ग्राम का हो गया। कल एक भाई आया मेरे पास, काफी बड़ा ऑफिसर है, को करते रहो, बोले मामा जी 100 हो गया पीएस से, 80 ग्राम हो गया प्रोस्टेट का वजन। डॉक्टर बोलते हैं या तो टेस्टिकल्स ही निकाल दो, प्रोस्टेट भी निकाल दो, तो ये प्रोस्टेजन हार्मोन्स ये सब ऐसा वैसा वैसा हो जाएगा, और फिर कहते हैं इसके ये कॉम्प्लिकेशंस है। मैंने कहा 5 मिनट चक्की घुमाओ, फिर 1-1 घंटा कपालभाति करो, लौकी का सूप, लौकी का जूस पियो, गोखरू का काढ़ा पियो, ट्राई घनवटी दे ही दी आपको, प्रोस्टोग्रिड दे ही दिया, ये लो, और थोड़ा अंदर से जो गांठे गोठे हैं सब घुल जाएंगी, सिस्टोग्रिड डायमंड ले लो, गोल गोल घुमाओ। कुछ तो अभी ऐसे ही मुझे देख रहे हैं कि बाबा हमारे साथ क्या दुश्मनी है, सुबह सुबह ऐसे दुश्मनी नहीं है, चलो उल्टे लेट जाओ। इस युग का सबसे बड़ा उदाहरण है। कितने अच्छे एक सन्यासी थे और बड़े तपस्वी, उनका नाम था तरुण सागर जी, लेकिन इतने जोर जोर से चिल्ला चिल्ली करके प्रवचन देते थे। अरे राम राम, मैं नकल भी करूंगा तो मेरा अभी बीपी उड़ जाएगा। हाँ, मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, मैंने उनसे कई बार कहा महाराज इतने जोर से मत बोला करो, और मैंने कहा आप एकदम से इतनी हाई पिच पर चले जाते हो। और आपने किसी ने सुना होगा, सुना है किसी ने? कड़वे प्रवचन देते थे, नाम ही रखा हुआ था कड़वे प्रवचन। कभी बीवी को सुनाते थे, कभी हस्बैंड को सुनाते थे, कभी नेताओं को सुनाते थे, कभी किसकी खटिया खड़ी करते थे, बहुत जोर से कड़वे प्रवचन देते थे। और कड़वे प्रवचन देते देते देखो, एक तेज बोलने से उनके शरीर पर, नर्वस सिस्टम पर इतना बुरा प्रभाव पड़ा, उनकी अकाल मृत्यु हो गई। इतने तपस्वी सन्यासी, इतने त्यागी, वस्त्र तक नहीं पहनते थे, दिगंबर थे जैन मुनियों में। हाँ, चलो, इसलिए थोड़ा संयम रखो जीवन में, बोलने में भी संयम रखो, आहार में, विचार में, वाणी में एक कण आहार का गलत नहीं जाना चाहिए। कुछ कहते हैं अरे खाया और कल निकल जाएगा, खाना पैखाने में निकल जाता, नहीं, अपना काम पूरा करके जाता है। जो भी खाते हो वो तुम्हारे स्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाता है। जो भी आहार है वो किसका हिस्सा बन जाता है? बोलो, स्ट्रक्चर का। और विचार किसका हिस्सा बन जाता है? कैरेक्टर का। आहार तुम्हारे तन का और विचार तुम्हारे मन का हिस्सा बन जाता है, उसका अंगीभूत हो जाता है।
उसको तुम मिटा नहीं सकते। और ये अकाट्य सत्य है। क्या है बोलो? अकाट्य सत्य है। जो एक बार आहार गया वो तुम्हारे जेनेटिक स्ट्रक्चर में आ जाता है। इसलिए जो बीड़ी सिगरेट शराब है ना, ये जेनेटिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जितना भी पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, आहार में, विचार में, इस वातावरण में, इन हवाओं में जो जहर है, ये सारा तुम्हारे आहार खाली तुम इसी से नहीं करते हो। ये विचार भी एक आहार है। एक है मुख का आहार जो तुम लिक्विड और सॉलिड लेते हो, एक है आंखों का आहार, एक है कान का आहार, हाँ, एक है स्पर्श का आहार। किसी ने छू लिया हो ना, वो भी जिंदगी भर याद रहेगा। इसलिए मैं जागरण के गीत गाता हूं। छोटे बालक थे तब सुना करते थे। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। टुक नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु से प्रीत लगा। यह प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। कुछ तो इतने बेशर्म होते, मैं जाग जाता हूं फिर भी सोए रहते हैं। बताओ, लंबे लंबे श्वास ऐसे 100 बार करना है। 10 बार से यात्रा शुरू, 100 बार में पूरी। चलो सीधे लेट जाओ, जागो। शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे। आओ योग अपनाओ रे, यही समय है प्यारे। उदय हुआ ओम नाम का भानु, आओ दर्शन पाओ रे, यही समय है प्यारे। अर्धहलासन, एक एक पैर से, दोनों से। छल कपट और झूठ को त्यागो, छल कपट और झूठ को त्यागो। सत्य में चित्त लगाओ रे, यही समय है प्यारे। सत्य में चित्त लगाओ रे, यही समय है प्यारे। प्रभु की भक्ति बिन नहीं मुक्ति, प्रभु की भक्ति बिन नहीं मुक्ति। दृढ़ विश्वास जमाओ रे, यही समय है प्यारे। आओ प्रभु गुण गाओ रे, यही समय है प्यारे। आओ योग अपनाओ रे, यही समय है प्यारे। सत्य में चित्त लगाओ रे, यही समय है प्यारे। एक एक पैर से दोनों से किया। अर्धहलासन 10 बार मिनिमम, और 100 बार करना है, 200 बार करना है। जो मोटे मोटे ठाड़े ठाड़े तगड़े तगड़े, लंबे लंबे श्वास। ऐसी लगन लगे कि सब कुछ सौंप दिया, झोंक दिया, सर्वस्व न्योछावर करके कुछ मिलता है। देखो, संबंधों से लेकर के, संबंधों में अपना सब कुछ सौंपना पड़ता है। ऐसा नहीं थोड़ा सा दिल इधर दिया और थोड़ा सा दिल उधर दिया, फिर बीच में गाने लगे मेरे के दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरा कोई इधर गिरा, कोई चने की बोरी थी जो फूट गई तेरी। लंबे लंबे श्वास भर। प्यार करना है तो सर्वस्व सर्वात्मना कर, सर्वस्व से करो। संबंधों को निभाना है तो सर्वात्मना निभाओ। योग को अपनाना है तो सर्वात्मना योग करो। तन से, मन से, विचार से, भाव से, श्रद्धा से, भक्ति से। एक एक पैर से। अर्धहलासन हुआ, फिर पाद वृत्तासन 100 बार करना है मोटे मोटे भाई बहनों को।
अभी एक राउंड में करवा दे रहा हूं 25-25 का, फिर दूसरा तुम करना, तीसरा चौथा करना। अभी तो कार्यक्रम चलेगा ना, ये कोई बंद थोड़ी हुआ है। ऐसे लगातार करना। मैं बात ये कह रहा था, आहार की जागरूकता, विचार की जागरूकता, वाणी की जागरूकता। एक एक पैर से, दोनों पैरों से पाद वृत्तासन करते करते भजन सुना रहा हूं। पानी में मीन प्यासी रे मोहे, सुनी सुनी आवत हासी, आनंद स्रोत बह रहा पर तू दास है। द्विचक्रिकासन देखो, दोनों पैरों से कर लो या एक एक से कर लो, करना सबको है। जो नहीं करेगा वो मोटा मोटी होकर के तड़फ तड़फ के परेशान होगा, बीपी होगा, शुगर होगी, थायराइड की प्रॉब्लम होगी। ये हो चुका है, ये सब प्रॉब्लम हो चुकी है। अब जो हो चुके हैं इनको भी रिवर्स कर दो, वापस पुनः आरोग्य पालो, पुनः स्वस्थ हो जाओ, पुनः यौवन पाओ, पुनः ऊर्जा पाओ। लंबे लंबे श्वास। आनंद स्रोत बह रहा पर तू दास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू दास है। फूलों में ज्यों सुवास, ईख में मिठास है, भगवान का तो विश्व के कण कण में वास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू दास है। टुक ज्ञान चक्षु खोल, जरा देख तो सही, टुक ज्ञान चक्षु खोल, जरा देख तो सही, जिसको तो ढूंढता वो सदा तेरे पास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू दास है। लंबे लंबे श्वासों के साथ आप कर रहे हो ना द्विचक्री का आसन। कुछ ने तो 10 मिनट की नींद पूरी कर ली। जब से लिटाया सीधा तब से समाधि लगी हुई है। मौका लगते ही नींद में। ऐसे भी क्या मौके की तलाश है भाई। सुनो, दोबारा करना। अभी एक राउंड पूरा हो गया ना, तो थोड़ा मरकटासन और थोड़ा शवासन करके फिर अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन शेष करेंगे। मरकटासन जरा गौर से सुने। फिर से अगली बात, मैंने एक महात्मा देखे गंगोत्री में, आज से 28 साल पहले की बात है। फिर मिला उनसे लगभग 25 साल बाद। मैंने कहा महात्मा जी, जंगल में बैठ करके भगवान मिल गए? बोले जी सच्ची सच्ची बताऊं कि बहकाऊं? मैंने कहा सच्ची सच्ची बताओ। बोले जंगल में जो भगवान है वो तो सभी जगह मंगल कर रहा है। तो फिर मैंने कहा जंगल में क्यों गए थे? बोले भीड़ से बचने के लिए गए थे, लेकिन वह विचारों की भीड़ ऐसी उमड़ी कि बहुत कोशिश करता रहा। 25 साल तक लोगों को लगा कि महात्मा अंतर्मुखी हो गए, समाधिस्थ हो गए, लेकिन मेरे मन की चंचलता, मन के विकार तो हटे नहीं। सच बात तो ये है। तपस्वी होने का नाटक करता रहा, लेकिन तब पूरा बना नहीं। लंबे लंबे श्वास। ठंड में नंगा बैठता था और फिर शरीर इतना बेकार हो गया, ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम आ गई, न्यूरो प्रॉब्लम्स आ गई, फिर मस्तिष्क की प्रॉब्लम आ गई, फिर घुटनों में दर्द, कमर में दर्द आ गया। तड़फ तड़फ करके बुढ़ापे में मरना पड़ा। भगवान तो मिला नहीं, और 25 साल जो है मामला गड़बड़ रहा है। देखो भाई, मैं एकांत का विरोधी नहीं हूं, लेकिन एकांत तुम अपने भीतर खोजो,
तुम भीड़ में रह करके भी मौन रह सकते हो और तुम मौन रह करके भी भीड़ में जी सकते हो। अब तुम अपने मन को साधो थोड़ा, ये माना कि थोड़ा सा अनुकूल वातावरण भी चाहिए, लेकिन अनुकूल वातावरण का मतलब, इसलिए जो अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले इनको दुनिया में कहा जाता है ये पलायनवादी लोग हैं, बोले भागे हुए लोग हैं। योग भागने का नाम नहीं, किसका नाम है बोलो? जागने का नाम है। लंबे लंबे श्वास, बहुत गहरा है सत्य जीवन का। है क्या जीवन? मरकट आसन के 3 अभ्यास हो जाएंगे, फिर इसके बाद जिनको कमर की प्रॉब्लम है उनके लिए ये मरकट आसन चल रहे हो, नहीं है तो हेल्दी आदमी के लिए भी इतना तो मूल योग है, बेसिक योग है, इतना तो सबको करना ही चाहिए, इतना तो सभी कर लेना। मरकट आसन, जिनको कमर में दर्द है वो ज्यादा करने नए। मरकट आसन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, एक एक पैर को उठाना। अर्ध पवन मुक्तासन, सिर न उठा करके करना कमर दर्द वाले। फिर सेतु बंधासन, कटि उत्तानासन, ये तो कमर दर्द वालों का कार्यक्रम है जो अभी मैं बता दे रहा हूं। एक एक पैर को उठाया, अर्ध पवन मुक्तासन किया, ये एक पाद उत्तानासन किया, और ये सेतु बंधासन, कंधरासन और कटि उत्तानासन। अब बाकी जो है सबके लिए पवन मुक्तासन, ये डायबिटीज वालों के लिए और सबके लिए। डायबिटीज की प्रॉब्लम है, लीवर किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, हेल्दी लोग हैं तो भी, अच्छे डाइजेशन के लिए, अच्छे पाचन तंत्र के लिए। हमारा श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, नाड़ी तंत्र, आत्म तंत्र पूरा मजबूत होना चाहिए। उसके लिए यह अभ्यास है। करो सब, ऐसे करो। पतंजलि योग पीठ का ये पूरा आंदोलन इसी बात पर है कि सुबह सुबह एक बार योग कर लो और दिन भर कर्म योग करो। और योग, पतंजलि योग पीठ का योग को, ये कोई मजहब नहीं है, मतपन संप्रदाय नहीं है, ये कोई लंबे लंबे श्वास, पवन मुक्तासन, कपाल भाती के साथ में एक एक मिनट करके 5 मिनट करना है डायबिटीज वालों को। हमने योग के बारे में जो कहा, अब देखो मैं 5-7 बड़ी बातें जो सिद्धांतों के तौर पर हमने कही। योग क्या है? हमने कहा योग है योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अष्टांग योग, राज योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग, कुंडलिनी योग, सब योगों का समावेश। गीता के 18 योगों का समावेश। कपालभाति पूर्वक करो, योग को समग्रता से करो। लोगों ने अखाड़े बना रखे हैं, जैसे बाहर अखाड़े हैं ना, जूना अखाड़ा, अणि अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, वाहन अखाड़ा, उदासीन अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, ये सब तरह के जो अखाड़े हैं ना, ऐसे योग में भी अखाड़े अलग अलग हो गए थे। और सबसे पहले इन अखाड़चियों ने हमारी खूब खाट खड़ी। 20 साल तक तो मैं इन्हीं से ही लड़ता रहा, मैं नहीं लड़ा, मतलब वो लड़ते रहे। बाबा ये कराता है, बाबा वो कराता है, ये योग नहीं है, ये योग नहीं है, ये योग नहीं है। और ये करते करते बहुत से तो मर गए और कुछ थोड़े बहुत बाकी रहे। भगवान करे उनका भी जल्दी मोक्ष हो जाए। मोक्ष मतलब उनकी, मतलब मोक्ष तो अंतिम सत्य है योग का। कोई उनकी बुराई नहीं चाह रहे, मैंने वो बुरी चीजों से, बुरे आग्रहों से मुक्त हो जाए। मोक्ष का मतलब जीवन मुक्ति से है मेरा, किसी का बुरा नहीं चाहते। फालतू की चीजें लेकर के बैठे रहते हैं। पवन मुक्तासन, चलो उत्तान पादासन करो। योग को समग्रता से करना, ये तो मैंने योग की मान्यताएं बता दी। कुछ योग, अरे ये योग श्रेष्ठ है, ये योग श्रेष्ठ है। अपने घर से लेकर के, गुरुकुल से लेकर के, अलग अलग जो योग के गुरु हैं
उन सब से लेकर के खूब झमेला हुआ। स्वामी रामदेव प्राणायाम कराता है, ये योग नहीं है। तो मैंने कहा क्या योग है वो बता दे। बोलो नहीं ऐसा योग है वैसा योग है, और इसके नाम पर अभी भी खूब उल्टा पुल्टा। कुछ लोग तो इतने बावड़े हैं, बोले कपाल भाती प्राणायाम नहीं। तो मैंने कहा क्या है? बोले तो क्रिया है। तो मैंने कहा कौन सा ऐसा कर्म है जो क्रिया नहीं, वो बता दे। फालतू के काम। मैंने कहा तेरे से ज्यादा शब्द शास्त्र मैंने पढ़ रखा है, चक्कर में मत आना। आयुंड्रिलिक वृद्धिरादय से लेकर के और तक पूरे 4000 तो अष्टाध्यायी के सूत्र रगड़ रखे हैं, घोट के पी रखे हैं। उसके अलावा फिर धातु पाठ छंद, फिर उनादि कोश और सारे पंचकोश से लेकर के और दर्शन उपनिषद से लेकर के सांख्य योग न्याय वैशेषिक वेदांत मीमांसा दर्शन उपनिषद सब, रामायण महाभारत भगवत गीता पुराण, हजारों सूत्र मंत्र पढ़ना तो एक बात, वो तो पढ़े ही हैं, उनको जिया भी है। करो साहब जरा योग। कुछ कहते थे मौन हो जाओ, यही योग है। फिर मैंने कहा भगवान ने जुबान क्यों दे रखी थी? बावड़ा था भगवान, तो घना सियाना बन रहा है। मौन हो जाओ, थोड़ी देर मौन रहो और बाद में विवेक पूर्वक बोलो। क्या बोलो? बोलो विवेक पूर्वक बोलो, यही मौन है। जहां चुप रहना वहां चुप रहो, जहां बोलना है वहां बोलो। इसी को कहते हैं समत्वम योग उच्यते, योगा कर्मसु कौशलम। कुशलता पूर्वक बोलो, विवेक पूर्वक बोलो। जितना मौन रहना उतना मौन रहो, जितना बोलना है उतना बोलो। उत्तान पादासन करो, विवेक पूर्वक बोलो। कुछ मौन होकर के बैठे थे, कुछ बकबक किए जा रहे थे। प्रवचन के नाम पर प्रवंचना, सुबह से शाम तक एक प्रवचनकार भाषण दे रहे। बैंगन बेगुण होता है, उसमें कोई गुण नहीं होता। जो उसको खाता है उसकी चमड़ी भी बैंगन की तरह काली काली हो जाती है, और जो प्रेग्नेंट औरतें खाती हैं उनके पेट से श्याम सुंदर ही पैदा होते हैं। खूब उसने बैंगन के बारे में बोली, ये बेगुण होता है, ऐसा होता है। और पड़ोस में ही उस प्रवचनकार की पत्नी रसोई में उसी दिन बैंगन का भरता, थोड़ा सा उसमें लहसुन और थोड़ी सी मिर्ची का तड़का लगा करके बहुत बढ़िया बना रखा। और जैसे ही प्रवचन उसने सुना, पका पकाया बना बनाया भरता दे करके मारा धरती में। पंडित जी आए, बोलो आज भगवान क्या बनाया? बोले अभी दोबारा बना रही हूँ। बोले पहले ही बनाया था वो क्या हुआ? बोलो बैंगन बनाया था वो तो मैंने फेंक दिया, आपने कहा था बेगुण होता है। बोले तो कहने की बात है, करने की बात थोड़ी थी। हा? हम लोग दूसरों को प्रवचन देते रहते थे, योग करो पेट मोटा हो जाएगा, और बाबा जी 100 किलो का पेट लेकर के बैठे हुए। बाबा जी ने योग करने वाले 2-4 चेले रखे हुए हैं, एक दाएं एक बाएं, और बीच में 2 क्विंटल का गुरु बैठा हुआ है। मेरे से भी लोग सलाह देते, बोले बाबा जी आप ना खाली बोला करो, योग मत किया करो। आप बोलते बोलते योग करते हो ना तो हमारा दिल धक धक करता है। हाँ। तो चलो दोनों तरफ से उठा लो, नौकासन कर लो। कुछ लोग बहुत प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, लेकिन भैया जैसा बोलो वैसे जीना भी चाहिए। तो कुछ लोग मौन थे, कुछ लोग बहुत बकबक कर रहे थे, कुछ लोग खाली प्रवचन कर रहे थे, कुछ लोग कुछ बोल ही नहीं रहे थे। चलो दोनों तरफ से उठाओ, दोनों तरफ से उठाओ। पच्चीस बार से पहले नीचे नहीं आना। कुछ तो ऐसे धरती पकड़े उठे ही नहीं अभी तक, और उठे तो ऐसे 2-2 इंच उठ रहे। बोले स्वामी जी आप तो हल्के हो, यहां तो बोरी सा भर रखा है वजन,
उठाते हैं तो बहुत जोर पड़ रहा है, तो फिर इतना खाया क्यों था? बोलो तो स्वाद आ रहा था ना। 2 इंच की रसना तो उत्तान पादासन नौकासन, अभी माता प्रवचन मत कर थोड़ी देर तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सीतु बंधासन। चलो बैठ जाओ बाएं करवट लेकर के। अब 5 मिनट मंडूकासन, 5 मिनट शशकासन, 5 मिनट वक्रासन, 5 मिनट गोमुखासन, 5-5 मिनट करके करना है। जिनकी बॉडी फ्लैक्सिबल है वो पद्मासन की बजाय वज्रासन की बजाय पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। पद्मासन में कर झुकते हैं आगे तो योग मुद्रासन नाम है, और वज्रासन में झुकते हैं तो मंडूकासन। बस अब ये नाम याद हो गए करोड़ों करोड़ों लोगों को, नहीं तो पहले उल्टे पुल्टे तो बहुत इंफॉर्मेशन थे, बहुत जानकारियां थी, लेकिन योग के बारे में आगे झुको। 5 मिनट करना है ये। चलो वज्रासन में या पद्मासन में बैठ करके आगे झुक करके भस्त्रिका और कपालभाति साथ साथ ही कर सकते हो। करो सब। भस्त्रिका और कपालभाति दोनों साथ साथ कर सकते हो। अब देखो, जिनको अस्थमा है वो भस्त्रिका के साथ करो, जिनको ऑटोमेन डिजीज है, जिनको न्यूरो प्रॉब्लम्स है। ऑक्सीजन तो बहुत बड़ा तत्व है, लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। तो भस्त्रिका के साथ कर लो, कपालभाति के साथ कर लो। जिनको इनफर्टिलिटी है तो बाह्य प्राणायाम के साथ कर लो। सांस को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया और पेट को अंदर दबा दिया, देखो ऐसे। और बाहर ही छोड़ के रखना, श्वास को अंदर मत भरना। तो भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, तीनों में से किसी के साथ भी कर सकते हो। जिनको यूट्रस ओवरी का प्रॉब्लम है, मैंने चांगेरी घास भी बताया हुआ है उसके लिए, लेकिन ये तो बाह्य प्राणायाम के साथ। कपालभाति में मूल बंद के साथ करो, मूल बंद लगा के कपालभाति हो जाता है ऐसे। मंडूकासन में, योग मुद्रासन में आगे झुक करके कपालभाति लगातार किया। मैं कहता हूं पहले ही दिन से गोली बांध शुगर की, और 3 से 5 दिन के अंदर इंसुलिन बंद। टाइप 1 डायबिटीज, सब दोनों तरह की, सामान्य डायबिटीज, डायबिटीज की झूठी मान्यताएं। मैंने बचपन में महर्षि दयानंद को पढ़ा, उनके जीवन का सबसे बड़ा ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। सच के लिए पूरे जीवन भर लड़ते रहे, लोगों ने जहर दिया, पत्थर मारे, न जाने क्या क्या उनके साथ में जुल्म ज्यादतियां की हमने। उनका कोई दोष नहीं था, सच बोलते थे। यहां झूठ फैलाया जा रहा है मेडिकल साइंस में, इसलिए मैं बोलता हूं केवल झूठ और पाखंड धर्म में ही नहीं है, विज्ञान के नाम पर भी अज्ञान है। बीपी क्योर नहीं होता, शुगर क्योर नहीं होता, थायराइड अर्थराइटिस क्योर नहीं होता, और ये सारे के सारे झूठ प्रायोजित तरीके से पूरी दुनिया में चल रहे हैं। प्रायोजित तरीके से सारे दुनिया के मैक्सिमम झूठे साइंटिस्ट, झूठी सरकारें सब मिलकर के षड्यंत्र चला रहे। बीपी क्योर नहीं होता, शुगर क्योर नहीं होता, थायराइड क्योर नहीं होता, अर्थराइटिस क्योर नहीं होता। और क्यों नहीं होता? बोले हमको नहीं पता, हमारे पास में इसका समाधान नहीं है। अरे तुम्हारे पास समाधान नहीं तो इसका मतलब यही थोड़ी है कि धरती पर सच तुम्हारा ही गुलाम है। हमने
लाखों लोगों का बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, सोराइसिस, लिकोडर्मा, लाखों नहीं करोड़ों लोगों का मोटापा और कैंसर तक, और सारी बीमारियों के पूरे एविडेंस हैं ठीक करने के। हमारे पास साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन है, पूरा एविडेंस है। खाली कॉन्फिडेंस से बात नहीं करता हूं मैं। और जब तक कोई बात हुई नहीं, बिना हुई बात मैंने कभी कही नहीं। हम तो गांव के आदमी हैं, साइंस पढ़ी है, टेक्नोलॉजी और सारा मॉडर्न वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी पूरी है, लेकिन बिना हुई बात, गांव में कहते भाई एक क्या बिना हुई बात कर रहा है। हम बिना हुई बात कभी नहीं करते, जो हुआ वही कहते हैं। बीपी क्योर होता है, शुगर क्योर होता है, थायराइड क्योर होता है। जिसको संतानें नहीं होती तो इनफर्टिलिटी भी ठीक होती है, चाहे किसी भी लेवल की हो, किसी भी कारण से हो। लेडीज को थायराइड के कारण से इनफर्टिलिटी है, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से, यूट्रस में फाइब्रोइड्स है, ओवरी में सिस्ट है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, इंडोमेट्रियम थिकनेस हो गई है, और उससे पीरियड का इरेगुलर हो रहा है, कुछ भी कारण है। या जेंट्स को स्पर्म काउंट कम है, मोटिलिटी कम है, उसका स्पर्म का साइज ठीक नहीं है, उसका डील डोल ठीक नहीं है। आदमी के एक एक कोशिका से लेकर के रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र सबको हमने ठीक किया है। सारी ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां, जिसे एक एक बीमारी के नाम पर एक एक डॉक्टर अपनी बड़ी बड़ी दुकानें सजा करके बैठे हैं और बड़े बड़े हॉस्पिटल बना करके बैठे हैं, कहते हैं ये हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। योग ग्राम वर्ल्ड का सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जहां सब तरह के रोगी एक साथ हैं। यहाँ एंक्लोजिंग स्पोराइटिस भी अच्छा हो रहा है, या रोमेटॉइड अर्थराइटिस भी अच्छा हो रहा है, यहाँ एक्यूट अस्थमा भी अच्छा हो रहा है, क्रोनिक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लंग फाइब्रोसिस, ये बीमारियों की भी एक पूरी श्रृंखला है। मंडूकासन हुआ पूरा, ऐसे ही शशकासन करना है। जिनको बहुत अधिक कमर में दर्द है वो शशकानासक करके वो क्या करना, वो उष्ट्रासन कर लेना। कुछ आगे झुको, कुछ पीछे झुको। जिनको कमर में दर्द है वो पीछे झुको, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, और जिनको ये कमर में दर्द नहीं है वो आगे झुको, शशकासन कर लो, कुछ आगे कुछ पीछे। बात समझ में आई? अब क्या करना है? वक्रासन करना है 2.5 मिनट दोनों तरफ से, पेट के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, स्पिन के लिए, सब के लिए। मिथ्या मान्यताएं, ओहो, आग्रह, दुराग्रह, हॉट, सच्ची सच्ची बात है। अच्छा ये बताओ, ये 50 साल पहले एलोपैथी की दवाओं का ये इतना प्रचार नहीं था, कुछ सिलेक्टेड लोग थोड़ी बहुत ये जहर खाते थे। और 200 साल पहले तो एलोपैथी नाम की चिकित्सा ही नहीं थी। क्या नहीं थी? तो ये 200 साल पहले धरती पर सारे मर ही जाते थे। कुछ लोग कहते हैं, फिर ये तर्क देते हैं, लॉजिक देते हैं, ये लिटरेट इडियट्स। क्या बोला? ये लिटरेट इडियट्स, पढ़े लिखे बेवकूफ, नादान, ना समझ। लॉजिक क्या देते हैं? ये लॉजिक देते हैं हमने लाइफ स्पैन बढ़ा दिया इंसान का। झूठी बात। स्वामी रामदेव का लाइफ स्पैन एलोपैथी की दवाओं ने नहीं बढ़ाया। स्वामी रामदेव के बाप दादा का, दादी का, नाना नानी का, गौतम कड़ाद, जमिनी पाणिनि, पतंजलि का, हमारे ऋषि मुनियों का लाइफ स्पैन, भगवान राम कृष्ण का, बुद्ध महावीर का, हनुमान जी का लाइफ स्पैन इन्होंने बढ़ाया था। ये एमएनसीज की प्रोटीन डाइट खाते थे, जिंक के ऑक्सीजन इंजेक्शन लगाते थे, मैग्नीशियम खाते थे, विटामिन डी, B12 खाते थे। ये एलोपैथी वालों ने ऐसा कुछ चक्र, हमने लाइफ स्टाइल बढ़ा दिया। वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्टों का, उनमें भी एक तबका है जो इनके अत्याचारों से बहुत आहत है। वो कहते हैं
दुनिया में जितने लोग दवा न मिलने के कारण से मिलते उससे ज़्यादा लोग दवा खा करके मरते हैं। और दवाओं के इतने साइड इफेक्ट होते हैं, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, पता नहीं क्या क्या, सारा उल्टा पुल्टा। ये टाइप 1 डायबिटीज हो रही है ना, इसका 99% कारण एलोपैथी की दवाइयाँ है। माँ जो प्रेग्नेंट होती है वो दवा खा रही है, बच्चा सर्दी जुकाम कफ एलर्जी की दवाई खांसी की दवाई खाता है। यहाँ मैं तो रोज एग्जांपल देता हूँ आपको, जितने भी यहाँ बच्चे हैं छोटे जिनको टाइप 1 डायबिटीज है, या तो उन्होंने बचपन में खांसी की दवा खाई, बुखार की दवा खाई, टाइफाइड की दवा खाई, उससे बच्चों को डायबिटीज हो गई। 2 तो यहीं बैठे हुए छोटे छोटे बाबू। और हर बार मैंने पूछा है, जो भी छोटे बच्चे यहाँ आ रहे हैं डायबिटीज के लिए और उनकी टाइप 1 डायबिटीज अच्छी भी हो रही है यहाँ करके, मैं पूछता हूँ बेटा किया क्या था? बोले ना माँ को, ना बाप को, ना दादा को, ना दादी को, पीढ़ियों को कोई डायबिटीज नहीं। फिर तुमको क्यों हुआ? एलोपैथी की दवा खाई। एलोपैथी की दवाई दोनों तरफ से करना है, 2.5 मिनट, ये दोनों तरफ से। किससे गड़बड़ हो रही है? हमारे पेनक्रियाज, किससे लीवर खराब हो रहे हैं, किससे किडनी खराब हो रही है? झूठे कहीं के आयुर्वेद पर दोष देंगे, बोलो आयुर्वेद की दवा खा के तुम्हारे लीवर किडनी खराब हो गए। तुम दवा खाने का तुमने मौका ही कहां दिया? आयुर्वेद को तुमने गालियां दे रखी है खूब, आयुर्वेद की दवा मत खाना। मुझे कम से कम 10,000 से ज्यादा लोग मिले होंगे, कम बता रहा हूं, प्रत्यक्ष मिले होंगे। मेरे शिविरों में तो करोड़ों लोग आए जिनका लीवर खराब है, जिनकी किडनी खराब हुई, जिनको डायबिटीज हुई। किससे? एलोपैथी की दवा खा के। पूरे वर्ल्ड में मुझे एक आदमी नहीं मिला, सारी दुनिया घुमाऊं, जिसने कहा स्वामी जी मैंने आयुर्वेद की दवाई खाई, मेरी किडनी खराब हो गई। किडनी बचा तो ली हमने आयुर्वेद की दवाइयों से। क्रिएटिनिन 50% रिजल्ट है अभी मेरे पास, 100% नहीं है। जिनके थोड़ा 3-4 तक क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ उनको मैंने ठीक कर दिया है। 7, 8, 10, 12 वाले एक्सेप्शन अपवाद के तौर पर ठीक हुए। लेकिन ये भी कोई छोटी बात है क्या? लाखों लोगों को मैंने किडनी ट्रांसप्लांट से बचाया, लिवर ट्रांसप्लांट से बचाया और लंग ट्रांसप्लांट से बचाया। लेकिन एक बात सुन लो, एक आदमी नहीं मिला मुझे पूरी धरती पर जिसने ये कहा हो कि मेरी आयुर्वेद की दवा खा के किडनी खराब होगी, आयुर्वेद की दवा खा के मेरे को डायबिटीज हो गई, आयुर्वेद की दवा खा के मेरा हार्ट फेल हो गया, आयुर्वेद की दवा खा के मेरा फेफड़ा गड़बड़ हो गया। अब देखो, झूठे और पाखंडियों से तो बचना पड़ेगा। कुछ लोग दवाइयां घोट घोट के पुड़िया बना करके देते, उसमें स्टेरॉइड मिला करके, उनके चक्कर में मत आना। नीम हकीम खतरे जान जो बोलते हैं वो नहीं, जो रियल आयुर्वेद है उसकी बात मैं कर रहा हूं। और हम आपके सामने बैठे हुए, कोई आकर के बता दे पूरे दुनिया से कि स्वामी जी आयुर्वेद की दवा खा करके और मेरी किडनी खराब हो गई, मेरा लीवर खराब हो गया, उसको स्वामी रामदेव 100 करोड़ का इनाम देगा, आ जाओ। झूठ बोलते हैं, बदनाम करते हैं। और तो और बात छोड़ो, क्या बहका दिया? बोलिए कपाल भाती मत करना। किसमें? हार्ट की प्रॉब्लम होने पर, बीपी होने पर, और पता नहीं क्या क्या मान्यताएं घट रखी। मैं भी बोलता हूं प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं करना चाहिए। पीरियड के दौरान जो 3 दिन होते हैं जो बहुत पेनफुल होता है, तो मत करो। करना भी है तो बहुत धीरे कर लो। जिनको बहुत पेन होता है वो अवॉइड कर दो, बाकी सब समय करो, क्या दिक्कत है? एक कहता है योग करने से कुछ नहीं होता, दूसरी कहती है वहीं पर घर में ही कहता है या कहती है, बोले मेरा वेट कम हो गया, मेरा बीपी शुगर ठीक हो गया, मेरा कोलेस्ट्रॉल ठीक हो गया, मेरे को नींद अच्छी आने लग गई, मेरी इतनी दवाइयां बंद हो गई। बोले तू झूठी। वो आपस में बहुत एकदम लट्ठम लट्ठा हो जाते, पूरे घर में लड़ाइयां हो रही हैं। सन से डाल रखे लोगों ने, होता है ना, पति पत्नी आपस में लड़ बैठते हैं कई बार। बोलिए, एक कहता है योग कर लो, दूसरी कहती है योग याग से कुछ नहीं होता। तो किससे होता है? योग याग से नहीं होता तो फालतू की चीजें। चलो गोमुखासन करो। और देखो, मैं खाली सपने नहीं दिखाता, कुछ सपनों के भी सौदागर होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे और उसमें थोड़ा सा साइंस का, टेक्नोलॉजी का ऐसा इंपुट डालेंगे कि भोले भाले लोगों को पता ही नहीं लगता। ये जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं ना, इनकी दुकानदारी अनपढ़ लोगों से चलती है। कुछ लोगों ने कहा कि जिस दिन दुनिया के अंदर बेपढ़े लिखे लोग नहीं होंगे, उस दिन इन पढ़े लिखों की सारी औकात समझ में आ जाएगी। तो गोमुखासन कितनी कितनी देर करना है? एक आसन जिनको जो आवश्यकता है, 5-5 मिनट। डायबिटीज वालों को कम से कम 5 आसन। मंडूकासन ऐसे ऐसे,
मंडूकासन, वक्रासन, मंडूकासन, वक्रासन, और फ्रोजन शोल्डर ना हो जाए इसलिए गोमुखासन भी करा देते हैं, गोमुखासन, पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन। 5 आसन डायबिटीज वालों को करना कंपलसरी है। और कितनी कितनी देर करना है? 5-5 मिनट।